हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री की जो बुक है हमारी, उसके चैप्टर 3 से बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पहले क्वेश्चन से। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हड़प्पा का पुरास्थल यानी कि हड़प्पा पुरास्थल जो है वो कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान में। तो देखिए दोस्तों, ये जो हड़प्पा पुरास्थल है इसको हड़प्पा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो शहर मिला था वो हड़प्पा ही मिला था, यानी कि जिस स्थान की सबसे पहले खोज की गई थी वो हड़प्पा था, इसलिए इसी के नाम पर इसको हड़प्पा पुरास्थल कहा जाने लगा। और ये जो शहर है ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। हालांकि जो हड़प्पा पुरास्थल है इसके कुछ शहर भारत में भी है, लेकिन हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के शहरों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो होगा 4700 वर्ष पहले, यानी कि अब से 4700 वर्ष पहले हड़प्पा के शहरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में, यानी कि कोई भी हड़प्पा सभ्यता का नगर ले लेते हैं, जैसे अगर हम हड़प्पा शहर को ही ले लें तो उसे 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। तो अधिकतर जो शहर थे उन्हें 2 हिस्सों में, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी थे हड़प्पा के जिन्हें 3 हिस्सों में विभाजित किया गया। इस तरीके से 1, 2, 3 हिस्सों में और कई शहरों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा। यानी कि जैसे अगर कोई शहर है उसे 2 भागों में बांट दिया गया, तो उसमें जो ऊंचाई वाला भाग होता था उसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नगर दुर्ग, यानी कि जो ऊंचाई पर जो भाग बसा होता था उसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महान स्नानागार कहाँ से मिला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो में, यानी कि मोहनजोदड़ो भी एक शहर है। जैसे हड़प्पा एक शहर है वैसे ही मोहनजोदड़ो भी एक शहर है और ये भी पाकिस्तान में ही है। और यहाँ से महान स्नानागार मिला है, यानी कि एक बहुत बड़ी कुएँ जैसी कह सकते हैं आप, जैसे आज के स्विमिंग पूल होते हैं उस तरीके से एक संरचना मिली है जिसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोई विशेष अवसरों पर या किसी त्योहारों पर, किसी खास मौके पर इसका जो प्रयोग है वो नहाने के लिए वहाँ के लोग करते होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अग्निकुंड कहाँ से मिले। तो देखिए अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। और कालीबंगा और जो लोथल ये 2 स्थान हैं ये हड़प्पा सभ्यता के हैं, लेकिन ये हमारे भारत में है। और वहीं अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये आपके पाकिस्तान में आते हैं। तो कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा के जो नगर थे इनमें जो मोहरें होती थी उन पर लिखने का कार्य कौन करते थे। तो इसका आंसर होगा लिपिक। लिपिक जो थे वो मोहरों पर लिखने का काम करते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के बांटों को किससे बनाया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बांट होते थे, यानी कि जिनको तौलने में यूज़ किया जाता था, उसे चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्ट पत्थर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनके होते थे वो किससे बनाए जाते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कार्निलियन पत्थर से। मनके जो होते थे वो कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी। तो यहाँ पर खेती के विषय में पूछा गया है। तो मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पहले कपास की खेती की जाती थी और यहाँ से कपास के अवशेष मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के अवशेष मिले हैं जिनसे पता लगता है कि यहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में जो मोहरें होती थी वो किससे बनाई जाती थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो हड़प्पा की जो मोहरें होती थी वो पत्थर की बनाई जाती थी। तो उस समय मोहरों को बनाने के लिए पत्थर का यूज़ किया जाता था।
नेक्स्ट है कि कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि उस समय जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते थे उनके कुछ टुकड़े मिले हैं हमें खुदाई में, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि जो फेंस था उसे कैसे तैयार किया जाता था, तो देखिए फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होता था, इसे बनाया जाता था और इससे भी कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी फेंस से। नेक्स्ट है कि फेंस से क्या बनाया जाता था, तो देखिए ये भी एक प्रश्न बन जाता है। तो फेंस से देखिए मनके, चूड़ियाँ, छोटे बर्तन, कानों की बालियाँ, ये सारी चीज़ें फेंस से बनाई जाती थी। कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है हमारा कि कच्चा माल किसे कहते हैं, तो देखिए जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मिलती है या किसान या पशुपालक जो होते हैं उनका उत्पादन करते हैं उसे कच्चा माल कहते हैं। जैसे कि हमें कपड़ा बनाने के लिए कपास की ज़रूरत होती है, तो किसान के द्वारा उगाई जाती है, तो यहाँ पर जो कपास है वो एक कच्चा माल हो गई। तो जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती हैं उन्हें कच्चा माल हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेषज्ञ किसे कहते हैं, तो देखिए विशेषज्ञ क्या होते हैं, तो जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उस व्यक्ति को विशेषज्ञ कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग कोई अगर व्यक्ति ले रहा है तो वो उस चीज़ का विशेषज्ञ माना जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि जो हड़प्पा के लोग थे वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो राजस्थान से और ओमान से। यानी कि यहाँ पर तांबा नहीं होता था, इसलिए तांबे को क्या था, ये बाहर से मंगाते थे। तो कहाँ से मंगाते थे, तो राजस्थान से मंगाते थे। इसके अलावा ओमान देश से भी वो लोग तांबे का आयात करते थे। नेक्स्ट है कि टिन का आयात ये लोग कहाँ से करते थे, तो टिन का जो आयात है ये लोग ईरान और अफ़गानिस्तान से टिन को मंगाते थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा के लोग ये वाली चीज़ कहाँ से मंगाते थे, इस वाली चीज़ का कहाँ से आयात करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि सोने का आयात ये लोग कहाँ से करते थे, तो देखिए सोने का आयात ये कर्नाटक से करते थे। यानी कि भारत में जो कर्नाटक राज्य है वहाँ से ही हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना मंगाते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था। हड़प्पा सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर की अगर हम बात करें तो ये गुजरात, इसके अलावा आपका ईरान और अफ़गानिस्तान से ये लोग बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे। यानी कि गुजरात तो आपका भारत में हो गया, इसके अलावा वो ईरान और अफ़गानिस्तान से भी बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल उगाते थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो हड़प्पा के लोग देखिए गेहूँ उगाते थे, इसके अलावा जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सारी फसलें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाई जाती थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा काल में जो हल थे वो किससे बनाए जाते थे, तो अगर हम हल की बात करें जो कि खेती में काम आता है, तो हल जो है लकड़ी से बनाए जाते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के जो हल हैं वो अब नहीं बचे हैं, लेकिन हल के आकार का एक खिलौना मिला है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय हल का प्रयोग होता होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को 3 भागों में बांटा गया था, तो देखिए अभी हमने बात की थी कि अधिकतर जो नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, ऊपरी भाग और नीचे का भाग। तो ऊपरी वाले जो भाग था उसको नगर दुर्ग और नीचे वाले भाग जिसमें आम लोग रहते थे। लेकिन कई नगर ऐसे भी थे जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि देखिए बाकी सब तो कॉमन हो गए, लेकिन जो 3 वाला है वो अलग से है, इसलिए ये आपका प्रश्न बन जाता है। तो धौलावीरा एक ऐसा नगर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है कि बंदरगाह कहाँ से मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है, तो लोथल में है और ये आपका भारत में ही पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल में मिला है। तो देखिए ये थे प्रश्न जो कि आपके चैप्टर 3 से बनते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। इसका हमने कंप्लीट जो चैप्टर है वो हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। 10 चैप्टर थे 6th क्लास के जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस
कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।